नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ड्रोन संचालित गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सरकार ने अश्लील और अशालीन सामग्री दिखाने वाले 25 OTT वेबसाइट्स और ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने 900 से ज्यादा गांवों में जाकर मिट्टी की परख की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस आयोजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल मिला। जींद मेडिकल कॉलेज में अगले महीने की 26 तारीख से OPD सेवाएं आरंभ होंगी और सामान्य पात्रता परीक्षा CET के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। अब समाचार विस्तार से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ड्रोन संचालित गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में परीक्षण रेंज से किया गया। उन्होंने कहा कि इससे भारत की रक्षा क्षमता बढ़ेगी। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस मिसाइल प्रणाली का विकास रक्षा पूंजी खरीद भागीदारों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से और स्टार्टअप सहित उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया गया है। सरकार ने अश्लील और अशालीन सामग्री दिखाने वाले 25 OTT वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म से दिखाई जा रही कुछ सामग्री गंभीर रूप से अश्लील और अनुचित है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश दिया है कि वो प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में 25 वेबसाइटों को भारत में सार्वजनिक पहुंच से वंचित करे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहली बार 2000 से अधिक वैज्ञानिकों के एक दल ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 7900 से अधिक गांवों का दौरा किया। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिकों ने प्रत्येक गांव की कृषि जलवायु स्थितियों पर विस्तृत जानकारी एकत्र की। विकसित कृषि संकल्प अभियान के 60,900 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक गए और वो खाली हाथ नहीं गए। उस गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और उस कंडीशंस में गांव में जो माटी है उसमें पोषक तत्व कौन से हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ कौन सी फसल उगाई जाए, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, ये जानकारी लेके गए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में केंद्रीय युवा सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस महाकुंभ में 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित राज्यों से 600 युवाओं ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवाओं का अभिनंदन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम का जो थीम है, जो विषय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है, हमारे भविष्य का मार्ग है। आप यहाँ अलग अलग राज्यों से आए हैं, आपकी भाषाएं अलग होंगी, आपकी खान पान की आदतें भी अलग होंगी, आपके लोकगीत और नृत्य भी अलग होंगे, लेकिन एक बात जो हम सभी को जोड़ती है वह है हमारा भारतीय होना। इस कार्यक्रम से आपको एक दूसरे को जानने, एक दूसरे की संस्कृति को समझने और एक दूसरे की अनुभवों को सीखने का ये 3 दिनों में यहाँ अवसर मिला है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में समापन समारोह में अपनी ओर से शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर जब भारत के विभिन्न कोने कोने से आए मेरे युवा साथियों के विचार, संस्कृति, शिक्षा और अनुभव को आदान प्रदान कर रहे हैं, आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होकर संवाद करने का अवसर मुझे दोबारा मिल रहा है। यह कार्यक्रम न केवल प्रदेश की एक संस्कृति का संगम है, बल्कि ये भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को चरितार्थ करने वाला भी एक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लघु भारत की छटा देखने को मिली।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मीडा ने कहा कि अगले महीने की 26 तारीख से जींद मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवाएं आरंभ हो जाएंगी। वे आज जींद में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक एवं जिला उपायुक्त सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री मीडा ने कहा, विशेष रूप से हमारा एक प्रयास है कि 26 तारीख को हम ओपीडीज की प्रारंभ कर दें ताकि अगले वर्ष इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाए, जिसका फायदा आम जनमानस को भी मिले। देखिए, ट्रामा सेंटर को लेके एक विचार चला है कि ट्रामा सेंटर को यहीं बनाया जाए, क्योंकि आज जींद नोनो नेशनल हाईवे से जहाँ जुड़ा है वहाँ पर ट्रामा सेंटर के लिए कुछ पोर्शन, कुछ एरिया यहीं पर इसी के बीच में बनाया जाएगा, जो इमरजेंसी विद ट्रामा सेंटर के सिस्टम से जुड़ा रहेगा। यहीं पर ही आर्थो डॉक्टर रहेंगे। और विशेष तौर पर आपको बताना चाहूंगा, 26 अगस्त को ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ एक रैली को संबोधित करें। डॉ कृष्ण मीडा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अगले वर्ष से दाखिलों की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष ने पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं के सवाल के जवाब में कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दर्ज 15 आपराधिक मामलों में से 13 का निपटान कर दिया गया है और ज्यादातर आपराधिक घटनाओं की वजह व्यक्तिगत रंजिश रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कल व परसों ली जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी को शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सभी जिलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 BNSS लगाई जाएगी। सभी जिला पुलिस कल समन्वय गश्त कर निकलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष व बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। पानीपत, फरीदाबाद, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद व अन्य जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिला उपायुक्तों ने परीक्षा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया, पूरे कुरुक्षेत्र में 29 लोकेशन है, 41 सेंटर है। तो सभी सेंटर्स पे और लोकेशन पे हमारी पुलिस ड्यूटी हमने पूरी तरीके से तैनात करी हुई है। हर एक सेंटर पे हमारा एक एनजीओ लेवल का अधिकारी है जो सेंटर के लिए इंचार्ज होगा और प्रॉपर चेकिंग के बाद ही किसी भी कैंडिडेट की एंट्री होगी। और क्योंकि जितने भी हमारे सेंटर हैं उनके आसपास कोई भी फोटोकॉपी शॉप नहीं खुली हो, अगर खुली होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसके अलावा हमारी ट्रैफिक की भी पूरी ड्यूटियां लगाई गई हैं, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में बसेस बाहर से आनी है जहाँ पे बच्चे यहाँ पे एग्जाम देंगे और बहुत सी बसेस कुरुक्षेत्र से भी बाहर में जाएंगी जहाँ पे हमारे यहाँ के बच्चे एग्जाम्स देंगे। हरियाणा में पहली बार 25% भूमि में पोटेशियम की कमी पाई गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह चिंता का विषय है, क्योंकि हरियाणा पोटेशियम की कमी वाला राज्य नहीं रहा है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ दिनेश तोमर ने बताया, फास्फोरस जो है बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। पोटेशियम की जो है मात्रा जो हमारी जमीन में पहले ज्यादा होती थी वो नहीं डालते थे, हम भी रिकमेंड नहीं करते थे। 2011 में 7.5% के आसपास पोटेशियम की डेफिशिएंसी थी। वो पोटेशियम जो है उसमें जमीन में हमारी मिट्टियों में कम होता जा रहा है। डॉ दिनेश तोमर ने कहा कि अब किसानों को यूरिया और डीएपी खाद के अलावा खेतों में पोटाश की कमी को दूर करने के लिए एमओपी डालने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने किसानों को सलाह दी वे 3 साल में एक बार अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। आप लोग 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर कराएं और मिट्टी जांच करने के बाद पानी मिट्टी जांच करने के बाद मिट्टी को जो हम आपको रिकमेंडेशन दें उसमें समन्वित खाद प्रबंधन करें, ताकि हम 10 से 12% जो फसल में पैदावार में कमी आ जाती है उसको पूरा कर सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ड्रोन संचालित गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सरकार ने अश्लील और अशालीन सामग्री दिखाने वाले 25 ओटीटी वेबसाइट्स और ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने 900 से ज्यादा गांवों में जाकर मिट्टी की परख की।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस आयोजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल मिला। जींद मेडिकल कॉलेज में अगले महीने की 26 तारीख से ओपीडी सेवाएं आरंभ होंगी और सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।